जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 13 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था एक दिन का, जो कि एक कविता थी और जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा था, जिसके माध्यम से, इस कविता के माध्यम से उन्होंने हमें यह शिक्षा दी थी कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और सदैव विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 14 पढ़ा रही हूँ, जिसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर। इसके लेखक प्रयाग शुक्ल जी हैं। तो सबसे पहले हम इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद फिर पाठ की तरफ बढ़ते हैं। प्रयाग शुक्ल जी का जन्म जो है वो 28 मई 1940 को कलकत्ता में हुआ, पश्चिम बंगाल कलकत्ता में हुआ। इनकी भाषा जो थी वो हिंदी थी। इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, निबंध, यात्रा वृत्तांत, कला समीक्षा, बाल साहित्य, अनुवाद आदि विधाएं लिखी हैं। अब इनकी कविता संग्रह, अब इनकी मुख्य कृतियों के बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या रचनाएं की हैं। तो कविता संग्रह, कविता संभव, यह एक दिन है, अधूरी चीज़ें तमाम, बीते कितने बरस, यह जो हरा है, यहाँ कहाँ थी छाया, इस पृष्ठ पर सुनिए ना फिर यह ना कहना, यानी कई वर्ष में 6 संग्रहों की कविताएं संकलित हैं। 50 कविताएं पेपरबैक, प्रतिनिधि कविताओं का संकलन, वाइल आ प्लेन जूम्स पास्ट इन द स्काई, अंग्रेजी में। फिर कहानी संग्रह है, अकेली आकृतियाँ, इसके बाद छायाएं तथा अन्य कहानियाँ, काई एल्बम, पेपरबैक, प्रतिनिधि कहानियों का संकलन। उपन्यास, गठरी, आज और कल, लौट कर आने वाले दिन, यात्रा वृत्तांत, सम पर सूर्यास्त, सुरंगांव बंजारी, त्रांदाइम में ट्राम, हेलेन गैनली की नोटबुक, ग्लोब और गुब्बारे, आलोचना, अर्धविराम, आज की कला, सत्यजीत राय, एक फिल्मकार की ऊंचाई, रामकुमार, लाइन्स एंड कलर्स, अंग्रेजी में। निबंध, घर और बाहर, हाट और बाजार, हाट और समाज। संस्मरण, साझा समय, स्मृतियाँ बहुतेरी। अनुवाद, रवीन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि का मूल बांग्ला से अनुवाद, ओक्टावियो पाज की कविताएं, जीवनानंद दास शंख घोष की प्रतिनिधि कविताएं, बंकिम चंद्र प्रतिनिधि निबंध, सुनो दीप शालिनी, रवींद्रनाथ के गीत। बाल साहित्य में है धम्मक धम्मक, हक्का बक्का, चमचम बिजली झमझम पानी, कहाँ नाव के पाँव, ऊँट चला भाई ऊँट चला, मिशका झूल रही है झूला, धूप खिली है हवा चली है, उड़ना आसमान में उड़ना। संपादन, कल्पना, काशी अंक, कविता नदी, कला और कविता, कला समय समाज, बद्री विशाल, रंग तेंदुलकर, अंक यात्रा, कल्पना दिनमान, नवभारत टाइम्स, संपादक मंडल के सदस्य। समकालीन कला, रंग प्रसंग, हिंदी, फेमिना पराग। इन दिनों संगीत नाटक अकादमी की पत्रिका संगना के संपादक। नव साक्षरों के लिए बसंत सेना, मृच्छ कटकम पर आधारित कथा। तो ये तो हमारे लेखक के बारे में था, जिनका नाम है प्रयाग शुक्ल, और उन्होंने क्या लिखा है, उनका जन्म कब हुआ, ये तो मैंने आप लोगों को अब बता दिया। तो अब हम अपने पाठ की तरफ चलेंगे। तो अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर। इसमें लेखक ने हमारे खान पान के बदलाव के बारे में लिखा है कि हम किस तरीके से पिछले 10-15 वर्षों के पहले खाते पीते थे और अब कितने बदलाव हो गए हैं हमारे खान पान में। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है।
इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। इस पाठ में लेखक ये कहता है कि पिछले 10-15 वर्षों में हमारा जो खान पान है वो बहुत ज़्यादा ही बदल गया है। हमारे खान पान की संस्कृति में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम ये जो चीज़ें हैं ये पहले दक्षिण भारत में ही सीमित थीं, केवल ये दक्षिण भारत के ही व्यंजन थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि ये उत्तर भारत के सभी शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। लेखक कहता है कि अब तो ऐसा हो गया है कि उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति, मतलब ढाबे पे जो लोग खाना पसंद करते हैं, ढाबा पर ज़्यादातर लोग अब खाना पसंद करते हैं, तो ढाबा संस्कृति जो है वो अब तो पूरे देश में फैल गई है। अब आप कहीं भी हों, चाहे जहाँ, वहाँ आपको उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। तो उत्तर भारत के जो खाने हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगे। और साथ ही जो है फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। बड़े शहर जो हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग फास्ट फूड ही खाते हैं, क्योंकि ये तुरंत बनने वाले भोजन है। इस फास्ट फूड में बर्गर है, नूडल्स है, जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। एक ज़माना ऐसा था कि जब लोग इनके बारे में जानते ही नहीं थे। कुछ ही लोग थे जो इन्हें जानते थे, चाइनीज के बारे में, नूडल्स के बारे में या फिर बर्गर के बारे में। लेकिन अब तो ऐसा समय आ गया है कि अब बच्चा बच्चा जानता है कि नूडल्स क्या है, चाइनीज क्या है। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे, बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। 2 मिनट्स नूडल्स के जो पैकेट बंद आते हैं, पैकेट में 2 मिनट नूडल्स, उससे तो हर कोई परिचित है, चाहे वो कोई बूढ़ा हो, चाहे वो कोई बच्चा हो, हर कोई उससे परिचित हो चुका है। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार भी अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। पहले भी नमकीन लोग प्रयोग में लाते थे, तो लेखक कह रहा है कि इस तरह की जो नमकीन के प्रकार हैं वे कई स्थानीय प्रकार के थे, लेकिन अभी तक जो इस्तेमाल किया जा रहा था, जो प्रयोग किया जा रहा था, वो तो है ही है। लेकिन इसके साथ साथ आलू चिप्स के भी कई विज्ञापित यानी जो प्रचार दिखाए जाते हैं वो तेज़ी से घरों में फैल रहे हैं और अपनी जगह बना रहे हैं। अब आजकल बच्चे नमकीन से ज़्यादा पसंद आलू चिप्स करते हैं, नमकीन उतना पसंद नहीं करते हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जब भी आप देखोगे तो आलू के चिप्स के पैकेट ही दिखते हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। जैसे गुजरात के जो प्रसिद्ध खाने हैं, जो प्रसिद्ध व्यंजन हैं, ढोकला जैसे हुआ या गाठिया हुआ, तो ये अब देश के कई हिस्सों में खाए जा रहे हैं, कई हिस्सों में मिल रहे हैं। और ऐसे ही बंगाली मिठाइयों की बात करें तो अब केवल ये चर्चा में ही नहीं है, अब तो कई शहरों में ये पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। पहले बहुत कहीं कहीं दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब तो ज़्यादातर बंगाली मिठाइयाँ मिलने लगी हैं हर शहर। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। लेखक बताना चाहता है कि जो स्थानीय व्यंजन हैं उनके साथ ही साथ अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी
हर जगह हर क्षेत्र में मिलने लगे हैं। और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके जीवन में ये भोजन की विविधता, भोजन की जो अलग तरीके की विविधता है, भिन्नता है, उसमें भिन्नता है, वो अपनी जगह बना चुकी है। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेजी राज तक तो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है। लेखक कहता है कि जो कुछ चीज़ें और हैं जो हमारे संस्कृति में बदलाव आए हैं, उसमें ज़्यादा क्या है कि ब्रेड आप लोग देखे होंगे, ब्रेड जो है वो अंग्रेजी राज में तो केवल साहबी ठिकानों तक ही सीमित थी। केवल अंग्रेजी में जो बड़े बड़े लोग थे अंग्रेजी राज में, वही उन्हीं तक जाती थी। लेकिन अब वो क्या है कि वो पूरे कस्बों यानी गाँवों नगरों में पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेंकी तली जा रही है। जो ब्रेड है वो लोग अब नाश्ते के रूप में हर घर में खा रहे हैं, हर घर में प्रयोग कर रहे हैं। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नई व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। जैसे ये जो खान पान में बदलाव हुआ है, जो हमारे खान पान की संस्कृति पहले थी, उसमें जो बदलाव हुआ है उससे ज़्यादातर प्रभावित कौन हुआ है? हमारी नई पीढ़ी। जो पहले के व्यंजन थे उनके बारे में जो हमारी नई पीढ़ी है वो बहुत कम जानती है, लेकिन ये जो नए प्रकार के व्यंजन आजकल मिल रहे हैं उनके बारे में हमारी जो नई पीढ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। जो स्थानीय व्यंजन हैं वो भी अब बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, अब केवल कुछ ही चीज़ें रह गई हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जैसे बम्बई का जो प्रसिद्ध व्यंजन है पाव भाजी और दिल्ली का जो है छोला कुलचा, ये पहले बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे, लेकिन अब जो है वो बहुत कम लोग हो गए। जो नए लोग हुए हैं वो इनको खाने के बजाय फास्ट फूड ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, यानी अब इसका भी इस्तेमाल कम हो गया, इसका भी प्रयोग कम हो गया है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। जो कुछ लोग जानते हैं, जानकार लोग हैं, वो ये बताते हैं कि अब वो मथुरा के पेड़े में वो बात नहीं है, या आगरा का पेठा और नमकीन जो है वो उसमें भी वो बात नहीं रही। यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है, यानी जो चीज़ें अब अभी भी मौजूद है उनके गुण में भी अंतर आ गया है। अब वो उस स्वाद के नहीं मिलते हैं, उतने अच्छे नहीं बन रहे हैं। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। फिर लेखक कहता है कि ये जो मौसम और ऋतु के अनुसार फल मिलते थे, खाद्यान्न होते थे, उनसे जो व्यंजन और पकवान बनते थे, अब उन्हें बनाने का समय किसके पास रह गया है? अब कितने लोग हैं जो ये बनाना चाहते हैं? अब तो लोग इसको बनाना ही छोड़ चुके हैं। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। तो पहले के लोग खरबूजे के बीज जो थे वो छीलते थे, सुखाते थे, जो भी करते थे और उससे व्यंजन बनाते थे। लेकिन अब इतना किसके पास समय है, क्योंकि हर कोई बाहर काम करने लगा है। बाहर काम करना फिर घर का काम करना, दोनों में करने में इतना समय नहीं है कि लोग इतना लंबा प्रोसेस कर सकें कि वह खरबूजे के बीज को सुखाएं, फिर छीलें, फिर उससे व्यंजन तैयार करें। तो ये बहुत दुख की बात हो गई है।
यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। लेखक कहता है कि इससे ये पता चल रहा है कि एक ओर हम स्थानीय व्यंजन जो हैं, जो स्थानीय हम अपने देश के अनुसार बनाते हैं, जहाँ पर रहते हैं, जो हम प्रयोग करते आए हैं, उसमें तो कमी आई है। दूसरी तरफ क्या है कि हम देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। जो व्यंजन है विदेश के या देश के ही हैं, तो हम उन्हीं व्यंजनों को अपना रहे हैं, अपनी संस्कृति है उसे भूल जा रहे हैं, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। हम ऐसी चीज़ें बनाना चाहते हैं जो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाए, जिसमें मेहनत ना लगे। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, हाँ, जिन्हें हम बनाने पकाने में सुविधा हो, तो लोग ऐसी चीज़ें ही बनाना पसंद करते हैं जिन्हें बनाने में ज़्यादा मेहनत ना लगे, ज़्यादा असुविधा ना हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। हाँ, जिनमें बनाने में कठिनाई आती है या जो बहुत कठिनाई से बनते हैं, ऐसी चीज़ों को कभी कभार बनाया जाता है, वो भी पुस्तकों की, व्यंजन की जो पुस्तिकाएं होती हैं उनके आधार पर, मतलब पढ़कर बनाया जाता है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। मतलब शहर के जीवन में बहुत ज़्यादा भागम भाग हो गई है। सब कोई भी घर पर नहीं रहता, हर कोई अब सुबह शाम दौड़ भाग कर रहा है। तो इसको देखते हुए लेखक कहता है कि तो इस स्थिति में स्वाभाविक ही है कि लोग यही काम करेंगे कि जो जल्दी बनने वाली चीज़ें हैं, बिना मेहनत के, वही बनाना चाहिए। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। और फिर ये जो महंगाई है, अगर सभी लोग काम ना करें, बाहर काम ना करें, तो क्या है, इतनी महंगाई है कि घर का खर्चा ही नहीं चलेगा। तो घर की जो गृहिणियां हैं, उन्हें भी काम करना पड़ रहा है। और पहले क्या होता था कि जो औरतें थीं वो केवल घर में ही रहती थीं, तो केवल घर के काम ही करती थीं, उन्हें केवल बनाना, खाना या फिर घर का काम ही करना होता था। लेकिन आजकल जो औरतें हैं वो बाहर भी काम करती हैं और घर में भी काम करती हैं। तो दोनों जगह काम करने के चक्कर में ये जो व्यंजन बनाए जा रहे हैं, इनमें कमी आ गई है। सब वही व्यंजन बनाते हैं जो जल्दी बन जाएं। कभी कभार ही अच्छी व्यंजन बनाई जाती है। और अगर कोई काम ना करे तो महंगाई जो है उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। अब आप मार्केट में जाओगे, बाज़ार में जाओगे, तो अगर आप मेवों की बात करोगे तो मेवे आप ख़रीदोगे तो वे बहुत महंगे हैं। तो जिन व्यंजनों में मेवे पड़ते हैं, उन व्यंजनों को बिना मेवे के बनाओ तो स्वाद नहीं आता है। तो उन्हें बनाने पकाने के बारे में कौन सोचेगा। अगर व्यंजन है तो हम बना सकते हैं, नहीं व्यंजन है, जैसे गुजिया बनाना हुआ या कोई चीज़ ऐसी बनानी हुई जिसमें मेवे पड़े, तो वो 4 बार सोचना पड़ेगा कि अब मेवे खरीद के लाएंगे तब तो बनेंगे। तो इसीलिए लेखक कहता है कि इतनी महंगाई हो गई है, कुछ महंगाई की वजह से, कुछ भागम भाग की वजह से, कुछ हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो गई है, उसकी वजह से हमारे खान पान की संस्कृति में बदलाव आ गया है। तो आज बस इतना ही। आगे मैं आप लोगों को आगे की कहानी बताऊंगी। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, पिछले कुछ वर्षों में क्या बदलाव हुआ है। दूसरा प्रश्न है, खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव कब से आया है। तीसरा प्रश्न है,
अब पूरे भारत में क्या फैल चुका है। 5वां प्रश्न है, युवा पीढ़ी किसके बारे में बहुत अधिक जानती है। 6वां प्रश्न है, ढाबा संस्कृति कहाँ तक फैल चुकी है। 7वां प्रश्न है, पाव भाजी किस प्रांत का स्थानीय व्यंजन है। 8वां प्रश्न है, कुछ फास्ट फूड का नाम लिखिए। और 9वां प्रश्न है, आजकल बड़े शहरों में किसका प्रचलन बढ़ गया है। तो ये 7-8 प्रश्न हैं जो इन्हें आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और कुछ इस पाठ से संबंधित शब्द अर्थ हैं, इन्हें भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो इस पाठ के कठिन शब्द इस प्रकार हैं। खान पान यानी खाना पीना। बड़ा यानी दक्षिण भारत का एक व्यंजन। मिश्रित मिली जुली। सकारात्मक अच्छा। गृहिणियों में यानी घर में रहने वाली स्त्रियों में। कामकाजी काम करने वाली। विस्तार यानी फैलाव। आम सामान्य। खास विशेष। पश्चिम यानी पश्चिम देशों की सभ्यता। तो ये शब्द अर्थ हैं, इन्हें आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।